हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन टू द आईटीआई फिटर ज्ञान। हम लोग ने लास्ट वीडियो में लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। तो चलिए आगे के प्रोसेस को हम आगे चालू करते हैं। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग होल बेसिस सिस्टम। देखिए हम सिस्टम्स देखने जा रहे हैं, सिस्टम्स। इसमें हम लोग दो टॉपिक है इसमें। एक आपका होल होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम। और आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका शाफ्ट, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग होल बेसिस सिस्टम में आ जाते हैं जल्दी से। होल बेसिस सिस्टम। तो चलिए देखते हैं होल बेसिस सिस्टम में हमारा क्या होता है। देखिए होल आ रहा है इसमें, तो आपको उसको याद करने का तरीका कैसे रखना है। इसमें जो हमारा होल है वो हमारा स्थिर होता है, यानी एक तरह से कांस्टेंट होता है। तो इसमें होल जो होता है स्थिर होता है, स्थिर होता है। ठीक है, होल हमारा स्थिर रहता है। और इसमें इसमें हम लोग अलग अलग तरह के फिट्स प्राप्त करने के लिए, अलग अलग कहने का मतलब इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, उसको प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को हम लोग चेंज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट। देखिए इसमें शाफ्ट का जो साइज है वो चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। किस लिए? टू फाइंड डिफरेंट, टू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के फिट प्राप्त करने के लिए। फिट हमारे कौन कौन से हो गए? फिट हमारे हो गए आपके, ये मान लीजिए जैसे इंटरफेरेंस फिट, फिट हो गया, क्लियरेंस फिट हो गया आपका। इस तरह से फिट प्राप्त करने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं होल बेसिस सिस्टम। इसमें क्या होता है, होल हमारा जो होता है वो स्थिर रखा जाता है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, जब होल के साइज को स्थिर रखा जाता है और डिफरेंट वर्ग के फिट्स प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को बदला जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। इसमें क्या होता है, होल का जो न्यूनतम विचलन है वो 0 होता है। इसमें होल हमारा स्थिर है, तो इसमें क्या होगा, न्यूनतम यानी आपका लोअर डेविएशन, लोअर डेविएशन न्यूनतम विचलन, ये हमारा हो जाएगा लोअर डेविएशन, ये हमारा हो जाएगा 0। समझ गए? इसमें पेपर में पूछ लेगा आपका कि होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन क्या होगा, वो हमारा 0 होता है, होल स्थिर होता है। इसमें शाफ्ट के साइज को चेंज करते हैं अलग अलग तरह के हम लोग फिट प्राप्त करने के लिए। अब इसका हम लोग देख लेते हैं बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये आपकी बेसिक लाइन है, ये आपकी बेसिक लाइन है, इसके ऊपर होल है। तो ये आपका हो जाएगा होल बेसिस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट को हम लोग एक इससे पहले बता देते हैं, जो हम लोग होल को लिखते हैं, होल को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, इसको हम लोग डिनोट मतलब प्रदर्शित करेंगे कैपिटल एच से।
मतलब कोई भी कैपिटल लेटर से हम लोग दिखाते हैं होल को। ठीक है, अब देखिए इसमें फिट प्राप्त करने के लिए, क्लियरेंस फिट प्राप्त करने के लिए इसका जो हमारा होगा अल्फाबेट होगा ए टू स्मॉल एच। इसको हम लोग ए टू स्मॉल एच में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा शाफ्ट है, होल तो हमारा कैपिटल हो गया, तो हमें इसमें क्लियरेंस फिट होल की जो मिलेगी ए टू एच तक मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन, ये मैंने आपको बताया था डिटेल में। इसको हम लोग लिखेंगे जे टू एन स्मॉल जे, ये आपका स्मॉल जे टू स्मॉल स्मॉल जे टू स्मॉल एन। ठीक है, अब क्लियरेंस हो गया, ट्रांजिशन हो गया। एक फिट आपका और बचा है, वो हमारा है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, तो अब देखिए इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस, इसको हम लोग लिखेंगे, कहां तक लिखेंगे इसको हम लोग, स्मॉल पी से, स्मॉल पी से स्मॉल जेड स्मॉल सी, ये आपका ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ये आपका होल बेसिस सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें हम लोग फिर से देख लेते हैं, होल कांस्टेंट होता है, इसमें लोअर डेविएशन 0 होता है। शाफ्ट की साइज को हम लोग चेंज करते हैं टू फाइंड द लिमिट। ठीक है, टू फाइंड द लिमिट फिट, मतलब फिट प्राप्त करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्लियरेंस फिट में आपका स्मॉल ए टू एच से आता है, ट्रांजिशन फिट में जे टू एन आता है, इंटरफेरेंस फिट में पी टू जेड सी आता है। तो आप याद करने के लिए जे टू एन बस याद कर लीजिए ट्रांजिशन का, इससे पहले वाला क्लियरेंस फिट में आ जाएगा, इससे बाद वाला इंटरफेरेंस फिट में आ जाएगा। बस जे टू एन एक आप याद कर लेंगे तो बाद में आपको इजिली से पता कर सकते हैं, ऑप्शन अगर दिया रहेगा आप इजिली पता कर लेंगे। पी टू ये जेड सी है। ठीक है, इसको हम लोग होल को कैपिटल से डोनेट करते हैं, शार्प को स्मॉल से डोनेट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम ने देखिए, अब यहां पे क्या होता था, होल था आपका, इसको हम चेंज कर देते हैं। अब ये आपका शाफ्ट हो जाएगा और ये आपका होल हो गया। अब देखिए इसमें जो होता है हमारा शाफ्ट जो होता है स्थिर होता है, और इसका लोअर नहीं, यहां पे इसका हायर डेविएशन हो जाएगा। इसका जो आपका हायर डेविएशन होता है, इसका देखिए हायर डेविएशन होता है वो 0 हो जाता है। अब देखिए होल में क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, होल के साइज को चेंज करते हैं डिफरेंट फिट्स प्राप्त करने के लिए, टू फाइंड डिफरेंट different types of fit, अब चलिए हम लोग फिर देख लेते हैं कि इसमें फिट कौन कौन से मिलते हैं हमें। तो पहला हमारा था क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट। दूसरा हमारा है ट्रांजिशन फिट। तीसरा हमारा हो गया क्लियरेंस इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस फिट हो गया आपका। अब देखिए इसमें हमारा जो शाफ्ट है वो स्थिर होता है। शाफ्ट को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं शाफ्ट को, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को स्मॉल स्मॉल एच मान लीजिए, स्मॉल एच से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपको पता है होल को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एच से करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम है तो हमारा शाफ्ट मेन है तो ये स्मॉल एच हो गया। अब जो हमारा क्लियरेंस फिट में आएगा, जो हमें फिट मिलेगा वो हम लोग होल को चेंज करके होल को हम लोग चेंज करके प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो आपका सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपका होल बेसिस सिस्टम में था, और आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम में आके वो हो जाएगा कैपिटल में हो जाएगा ये आपका। तो आपका ये क्लियरेंस फिट हो जाएगा ए टू एच, कैपिटल ए टू कैपिटल एच, ये आपका जे कैपिटल जे टू जे कैपिटल जे से कैपिटल एन। बाकी ये आपका हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा आपका कैपिटल पी टू कैपिटल जेड
सी। तो ये आपका सॉफ्ट बेसिस सिस्टम हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा हम लोग सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको मैं ऐसे ही क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक हमारा शाफ्ट बेस सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक उसमें हमारा होल होता है और एक हमारा शाफ्ट होता है। तो देखिए, जब हम लोग एक होल लेते हैं, एक हमने होल बनाया, ठीक है, उसमें कोई शाफ्ट हमें फिट करना है, मान लीजिए शाफ्ट फिट करना है, तो एक साइज के लिए हमें एक शाफ्ट मिलेगा, उसको हम चलिए मान लीजिए फिट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब हमारा शाफ्ट थोड़ा बड़े साइज का हो गया है। ठीक है, तो हमारे जब बड़े साइज का हो गया तो होल में नहीं आ पा रहा है। तो क्या है कि शाफ्ट जो है हमारा बहुत इजीली से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, शाफ्ट की जो साइज है हम लोग इजीली चेंज कर लेते हैं। बट हमें होल जो है इसको चेंज करने के लिए काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कभी मान लीजिए बोरिंग करके हमें बड़ा करना पड़ा, ड्रिलिंग करना पड़ा, बोरिंग करना पड़ा ना, तो ये हमारे लिए बहुत टफ है कि इसको हम लोग एक प्रिस्क्राइब्ड साइज में बनाए, समझ रहे हैं। इसलिए हमें होल को चेंज करने के कंपैरिजन में शाफ्ट को चेंज करना ज्यादा इजी है। तो इसलिए हमारा जो होल बेसिस सिस्टम होता है, जो हमारा होल बेसिस सिस्टम होता है, उसको होल बेसिस सिस्टम, इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये हमारा वाइडली यूज्ड होता है, वाइडली यूज होता है, वाइडली यूज होता है हमारा होल बेसिस सिस्टम। आपसे पेपर में पूछेगा हम लोग होल बेसिस सिस्टम को क्यों ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको ये बताना है कि इजी टू चेंज शाफ्ट की साइज, मतलब हम लोग शाफ्ट की साइज को है बहुत इजी है चेंज करना कंपेयर टू होल, होल की साइज को चेंज करना। तो एक आपका ये हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब रफ कर दे रहे हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिंबल्स। तो जो हमारे सिंबल्स होते हैं अपर डेविएशन के लिए, अपर डेविएशन, अपर डेविएशन ऑफ होल, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। देखिए, अपर डेविएशन ऑफ होल, एक होल हमें पता है कि होल को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, अपर डेविएशन है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल ई एस से। किससे लिखेंगे? कैपिटल ई एस। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अपर डेविएशन, अपर डेविएशन ऑफ, यहां पे हमने होल का देखा था, अब हम लोग शाफ्ट का देखेंगे। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल ई से, स्मॉल ई स्मॉल एस। ठीक है, ये आपका दोनों स्मॉल होगा। अपर डेविएशन देखिए हमने होल और शाफ्ट का देख लिया, अब हम लोग देखते हैं लोअर डेविएशन, लोअर डेविएशन मतलब न्यूनतम विचलन, डेविएशन को हम लोग कहते हैं विचलन, लोअर डेविएशन ऑफ होल, ऑफ होल। अब देखिए हम लोग लोअर डेविएशन देखना है तो हम उसको लिखेंगे कैपिटल ई आई से। अब देख लेते हैं लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? स्मॉल ई और स्मॉल आई से। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये ई एस क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ये आपका डेविएशन ऑफ होल ई एस जो होता है हमारा ई एस होता है, ये माता इकार्ड सुपीरियर, इकार्ड इसको हम लोग कहते हैं इकार्ड सुपीरियर। पेपर में एक बार पूछ चुका है ये कि ई एस को हम लोग किससे डिनोट, मतलब किससे क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इकार्ड सुपीरियर। ऐसे ही हमारा जो है ई आई, ई आई इसको हम लोग कहते हैं इकार्ड, ये सुपीरियर है तो ये इंफीरियर हो जाएगा आपका, इंफीरियर। ठीक है, तो ये आपके बेसिक सिंबल से लिमिट, मतलब होल बेसिस सिस्टम के इसके ऊपर पूछ लेता है कभी कभी। तो अब आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्स लगे हुए हैं, आप लोग कस के मेहनत करते रहिए। ठीक है, आप आईटीआई फिटर ज्ञान को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए।
और देखिए हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपने मतलब बहुत कम बच्चों ने उसको ज्वाइन किया है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए ताकि मैं अपने फर्दर प्रोसेस लाइव टेस्ट से स्टार्ट कर सकूं मैं उसमें। आपको मतलब हर 2 या 3 दिन पे मैं टेस्ट देता रहूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा उसको। और एक पीडीएफ वीडीएफ भी डालनी रहती है, सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ हाई लेवल की चीजें देने के लिए आपको लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, तो टेलीग्राम ग्रुप लाइक करिए। चलिए थैंक यू क्लास, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आपका लिमिट फिट्स टॉलरेंस ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे, 1-2 टॉपिक बचा हुआ है उसमें। ठीक है, तो चलिए थैंक यू क्लास।